कि मेरी इतनी विशाल बहन थी, उसको भी उस छोटे से बालक ने मार दिया। अब वो कंस ने जाकर के मेरे भक्तों कि 27 दिन के जब हुए ओ प्रभु जगदाधार कि उस दिन राजा नंद के ओ हुई एक ज्योनार। जब कन्हैया जाकर के 27 दिन की हुई तो बाबा नंद ने अपने यहाँ पर मेरे भक्तों एक उत्सव रखा है। सभी गोकुल वालों को महाराज बुला करके भोजन करवा रहे हैं। सभी गोकुल के वालों को बुला करके महाराज दान दे रहे हैं बाबा नंद। उसी समय मेरे भक्तों कंस का महाराज एक दूत है जिसका नाम सकटासुर है। कंस ने सकटासुर को भेजा, जाओ जाकर के गोकुल में उस छोटे से बालक का अंत कर दो, वो हमारा काल है। अब ये सकटासुर मेरे भक्तों अपना रूप बदल करके चलाए हैं। रूप बदल करके जाकर के आज श्याम सुंदर मैया यशोदा महाराज काम में लगी हैं और श्याम सुंदर को छकड़े के महाराज नीचे लिटा दिया है। परीक्षित महाराज छकड़ा जानते हो क्या होता है? छकड़े में मेरे भक्तों छकड़े के नीचे लिटा दिया है और यशोदा मैया अपने काम में लग जाती हैं। जब यशोदा मैया अपने काम में लग गई, अब ये सकटासुर महाराज राक्षस रूप बदल करके आया है और महाराज कहते हैं भगवान उन्हें बहुत जल्दी देखते हैं जो महाराज झूठ मूठ के महाराज रूपों में लगे रहते हैं। अगर देखो, अगर लोग वृंदावन जाए ना तो फिर देखो पूरे मुंह में राधे राधे हैं, बढ़िया पूरे वृंदावन में तिलक लगा करके घूमेंगे, बड़ा महाराज भक्ति भाव दिखाएंगे। लेकिन जैसे घर में आएंगे तो मस्तक में तिलक भी नहीं है। अगर कहो कि भैया थोड़ा तिलक लगा लिया करो, अगर कोई लगा ले तो लोग कहेंगे देखो बड़ा पंडित बना घूम रहा है, सुबह से नहा धो करके बड़ा तिलक लगा लिया। लेकिन पता है ये महाराज अपने सनातन धर्म की पहचान है चंदन। देखा होगा महाराज, ये जो महाराज मुस्लिम होते हैं ना तो आप जहां भी देखो सर में टोपी जरूर दिखाई देगी, आप दूर से ही जान जाओगे कि ये मुस्लिम है। अगर आप सिख को देखो तो जैसे ही उसको देखोगे आप पहचान जाओगे कि ये जरूर सिख है। लेकिन महाराज ये हिंदू जाति के जो लोग हैं ना, इनके पास कोई पहचान नहीं है। ना तो महाराज मस्तक पर तिलक होगा, ना हाथ में कलावा होगा, कुछ पहचान नहीं है। कलावा बांधने में शर्म लगती है। और महाराज कहते हैं ना कि महाराज आपने देखा होगा कि एक कुत्ते महाराज दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू कुत्ता होता है और एक गांव में घूमने वाला होता है। अगर जो गांव में घूमते हैं तो महाराज कोई भी जाकर के उसको ईंटा मार दे उसको डर नहीं है। लेकिन जो पालतू है ना, तो जब एक बार लोग उसको मारने को सोचेंगे तो सोचेंगे अगर इसका मालिक देख लेगा तो हमें कुछ कहने लगेगा। तो महाराज कहते हैं जिनके हाथों में कलावा और मस्तक पर चंदन है वो है पालतू, और जिनके हाथों में कलावा और मस्तक पर महाराज चंदन नहीं है वो है फालतू। तो याद रखना, हाथ में कलावा जरूर होना चाहिए, अपने अपने धर्म की पहचान जरूर होना चाहिए। अब ये सकटासुर महाराज रूप बदल करके पहुंचाए हैं और जब श्याम सुंदर आज छकड़े के नीचे लेटे हैं तो ये जाकर के छकड़े के ऊपर बैठ गया है।
अब यशोदा जी काम पर लगी हैं, रोहिणी जी भी अपना अपना कार्य कर रही हैं, बाबा नंद सभी को महाराज दान देने में लगे हैं। तब तक जाकर के जब ये बैठा, आज श्याम सुंदर ने जैसे ही ये शकटासुर महाराज कन्हैया के ऊपर जैसे ही बैठा, श्याम सुंदर ने आज छकड़े में एक लात मारी, और जैसे ही एक लात मारी तो श्याम सुंदर ऊपर और वो छकड़े के नीचे महाराज ये शकटासुर नामक राक्षस। जैसे ही सभी लोगों ने शोर सुना, सब भाज करके पहुंचे, ये क्या हो गया? अरे यशोदा कहने लगी मैंने तो कन्हैया को नीचे लिटाया था, ये ऊपर कहां से आ गया? और ये राक्षस ये नीचे कहां से आ गया? अब सब विचार करने लगे भैया ये कौन, ये कहां से आ गया? अब लोगों ने कहा चलो जो भी है मेरा कन्हैया सही है। जाकर के इस प्रकार से महाराज श्याम सुंदर ने उस शकटासुर नामक राक्षस का अंत किया। इसके बाद में जब कंस को पता चला कि मेरा ये शकटासुर नामक राक्षस का भी अंत कर दिया गया है, उसने जाकर के तृणावर्त महाराज नामक राक्षस को भेजा। तृणावर्त का महाराज श्याम सुंदर ने जाकर के उद्धार किया। इसके बाद में श्याम सुंदर महाराज थोड़ी बड़ी हुई, यदुवंशियों के महाराज कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी महाराज। बाबा नंद ने मेरे भक्तों आज गर्गाचार्य जी को बुलाया है। गर्गाचार्य जी ने जाकर के महाराज गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण किया और इनके महाराज अनंत नाम बताए हैं। गर्गाचार्य जी ने जाकर के इन दोनों बालकों का नामकरण किया है। इसके बाद में महाराज कि तनक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बनी और पहला उनका काम। जाकर के महाराज जब ये थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई तो सबसे पहली लीला इनकी महाराज माखन चोरी लीला बनी है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की।